मूवी की स्टार्टिंग में एक खूबसूरत बच्ची को दिखाया जाता है जिसकी मॉम उसे तैयार कर रही थी। वो अपनी बेटी को एक बड़ी मॉडल बनाना चाहती थी जो कि बड़ी होकर एक सक्सेसफुल सुपर मॉडल बन भी जाती है जिसका नाम अमेलिया है। वो हर जगह दिलों की धड़कन थी जिसकी खूबसूरती पर सभी फिदा थे। पर अमेलिया को अपनी ये जॉब काफी बोरिंग लगती थी। पर ऐसे ही एक फैशन शो के दौरान वो हैरी नाम के मल्टी मिलियनर से मिलती है जिससे पहली नजर में ही उसे प्यार हो जाता है और वो उसके साथ अब उसके बड़े से घर में रहने लगती है। पर जब एक सुबह वो सोकर उठती है तब उसे हॉल से कुछ आवाजें आने लगती है। जब वो वहां जाकर देखती है तो वो देखती है कि हैरी ने एक बड़ा सा शेल्फ बनाया है। पूछने पर हैरी उससे बताता है कि मैंने ये तुम्हारे लिए ही बनाया है, ये तुम्हारा गिफ्ट है। पर अमेलिया को कुछ भी समझ में नहीं आता कि हैरी कहना क्या चाहता है। तब हैरी उससे बताता है कि मैं हर समय तुम्हारी खूबसूरती को निहारता रहना चाहता हूँ और मैं दिन भर यही बैठकर काम करता हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए ये शेल्फ बनवाया है ताकि तुम हर समय मेरी नजरों के सामने रहो। अमेलिया को उसकी बातें बचकानी सी लगती है पर वो हैरी की खुशी के लिए ऊपर शेल्फ पर चढ़ जाती है। उसे ये सब ठीक नहीं लगता पर अपने अंधे प्यार के लिए उसे ये सब करना पड़ता है। कुछ ही दिनों बाद हैरी अमेलिया से शादी भी कर लेता है पर वही वो अमेलिया को शेल्फ पर ही रखता है और रात में वही शेल्फ पर वो अपनी सुहागरात भी मनाते हैं। जिसके बाद ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं जहां अमेलिया शेल्फ पर खुद को बिजी रखने के लिए कई तरह के काम करती रहती थी और अपना टाइम पास किया करती थी और अपने हस्बैंड हैरी के साथ बातें भी करती रहती थी। जहां हैरी भी अमेलिया के लिए हर रोज महंगे गिफ्ट और फ्लावर्स लाया करता था जिससे वो हरदम खुश रहती थी। पर समय के साथ हैरी का अमेलिया के लिए प्यार कम हो जाता है और उससे दिल भी उठ जाता है और अब वो अमेलिया को इग्नोर करने लगता है। चाहे अमेलिया कितना भी सज सवर कर उसके सामने बैठ जाए वो अमेलिया को देखता तक नहीं है, जैसे कि अमेलिया अब बस घर में रखी कोई सजावट की चीज ही बन चुकी हो। यहाँ तक कि हैरी ने अपना टेबल भी अमेलिया के सामने से हटा दिया था जिसे देखकर अमेलिया को काफी दुख होता है। जिसके बाद ऐसे ही 3 साल गुजर जाते हैं पर अब भी अमेलिया अपनी लाइफ इसी शेल्फ पर गुजार रही थी और अब वो भी अपनी इस शेल्फ वाली झंड जिंदगी से परेशान हो चुकी थी। इसीलिए वो यहाँ से निकलने का फैसला करती है और अपना एक जूता नीचे फेंक कर देखती है। हालांकि वो इतनी ऊंचाई पर नहीं बैठी थी पर समय के साथ उसे भ्रम होने लगा था कि वो काफी ऊंचाई पर है। वो अपना जूता फेंक कर देखती है और घबरा जाती है पर उसे किसी भी हालत में यहाँ से निकलना था। तब वो किसी तरह हिम्मत करके वहाँ से उतरने लगती है और धड़ाम से नीचे गिर जाती है। पर कई साल से शेल्फ पर ही रहने की वजह से वो चल नहीं पाती, इसीलिए वो किसी तरह सहारा लेकर खड़ी होकर चलने लगती है और बाहर चली जाती है और काफी खुश हो जाती है और घर में उधम मचाने लगती है क्योंकि उसने 3 सालों बाद खुलकर इस दुनिया को देखा था। वो बाहर निकलकर काफी खुश थी। अमेलिया एक ट्रक में चुपके से घुस जाती है और सिटी में आ जाती है और अपनी पागलपंती वाली हरकतें यहाँ भी करने लगती है क्योंकि 3 साल बाद उसने आज इस दुनिया को देखा था। वो उसकी खुशी जाहिर नहीं कर पा रही थी, इसी वजह से वो हर तरफ भाग दौड़ रही थी और अपनी बचकानी हरकतें कर रही थी। वो समंदर के किनारे चली जाती है और लोगों के साथ काफी मजे भी करती है और समंदर में पानी से खेलने के लिए चली जाती है। पर पानी के जोरदार थपेड़ों से वो अब अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेती है और अब खुद को इतने बड़े शहर में अकेला महसूस करने लगती है। तभी वो एक मेकअप स्टोर के बाहर के ग्लास में खुद के बिगड़े हुए मेकअप को देखती है और शॉप के अंदर जाकर फ्री सैंपल से अपना जबरदस्त मेकअप करती है। तभी उसी शॉप की ओनर जॉर्डन अमेलिया की मेकअप स्किल्स देखकर काफी इम्प्रेस हो जाती है और अपनी शॉप में काम करने का ऑफर अमेलिया को देती है। तब अमेलिया जॉर्डन को अपनी पूरी दुख भरी कहानी बताती है और उससे ये भी बताती है कि मेरी पहचान बस एक मिलियनर की ट्रॉफी की तरह है जो कि बस शेल्फ पर पड़ी रहती है। उसकी बातें सुनकर तब जॉर्डन उसे समझाती है कि हम अपनी जिंदगी खुद चुनते हैं और किसी और को हमारी जिंदगी को अपने मन से चलाने का या फिर कैद करने का कोई भी हक नहीं है। उसकी बातें सुनकर अमेलिया का वही पुराना कॉन्फिडेंस लौट आता है और वो अब सबसे पहले घर लौटकर शेल्फ को रोड से तोड़ने लगती है और कुछ ही देर में पूरी तरह से तोड़ देती है और अपना दबा हुआ पूरा गुस्सा उस पर निकाल लेती है। जिसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि अमेलिया ने 1 साल बाद अपना खुद का मेकअप स्टोर खोला है जिसके बाहर कस्टमर्स की लंबी लाइन लगी हुई है और स्टोर के अंदर अमेलिया पहले की तरह ही स्टोर में बने एक शेल्फ पर बैठी थी।
और अपनी खूबसूरती लोगों को दिखाया करती थी। पर इस बार वो किसी ट्रॉफी की तरह नहीं, बल्कि इस बार वो लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन चुकी थी कि हर कोई खूबसूरत है और लड़कियां किसी की कठपुतली या किसी की ट्रॉफी की तरह नहीं जी सकती, बल्कि खुद की जिंदगी खुद की मर्जी से जी सकती हैं। ये वो सबको समझाती है और यही इस मूवी का एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।